एसएससी स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। आदरणीय महोदय, मैं जिस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ वहाँ एक नवीन अस्पताल बनकर तैयार है, लेकिन अमला नहीं है। अमले के अनुभव में बीमार जनता बहुत परेशान होती है। कई व्यक्ति इलाज के अभाव में बीमारी के शिकार हो रहे हैं। अभी तक चिकित्सालय में अमले की पदस्थापना नहीं की गई है। वास्तविक रूप से वर्तमान में अस्पताल का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। वहां डॉक्टर, ड्रेसर और अन्य अमला तत्काल नियुक्त किया जाए। पैरा। श्रीमान जी, हमारे विधानसभा के अंतर्गत 30 किलोमीटर नवीन मार्ग मुख्यालय की मुख्य सड़क बनवाने, उनकी मरम्मत करने संबंधी कई बार कार्यपालन मंत्री, माननीय मंत्री, प्रमुख अभियंता, सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्रशासकीय स्वीकृति के लिए प्राक्कलन के साथ प्रस्ताव दिए गए तथा पत्राचार भी किया जाता रहा है और अभी भी किया जा रहा है, परंतु प्रस्ताव का अनुमोदन अप्राप्त है। सुनने में आ रहा है कि बजट के अभाव में यहाँ की सड़कें नहीं बन पा रही हैं और न ही उनकी मरम्मत कर पा रहे हैं। यहाँ का रास्ता अभी भी बहुत खराब है। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से उसका कोई नामो निशान नहीं रह गया है। अच्छी सड़क न होने के कारण राहगीर एवं रहवासियों को आने जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कोई न कोई दुर्घटना अक्सर होती रहती है। विभागीय लापरवाही, उदासीनता के कारण ग्रामवासियों में विभाग के प्रति भारी असंतोष है। कृपया मंत्री महोदय ध्यान देने का कष्ट करें। पैरा। सभापति जी, मेरा निवेदन है कि प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव अनुमोदन किया जाए, अच्छी सड़क बनाई जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पैरा। अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता जो मेरे परम मित्र हैं, उनके जिले में नील और वन गाय का भारी प्रकोप है। वे एक एक दिन में कई हेक्टर फसलें चौपट कर जाती हैं। मुआवजा देने के लिए नियमों में प्रावधान किया जाए ताकि किसानों को हुई हानि के एवज में मुआवजा मिल सके। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 से 3 हजार वन गाय घूम रही है। प्रतिदिन किसी न किसी किसान की बहुमूल्य फसल चौपट कर रही है। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस समस्या के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए किसानों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। किसानों के फसल को हो रही हानि पर मुआवजा नहीं मिलने से उनको संकट का सामना करना पड़ रहा है। पैरा। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन को लेकर भारत सरकार ने चिंता व्यक्त कर गैर सरकारी संगठनों को अपने विश्वास में लेने की भरसक कोशिश कर रही है और उनसे साफ साफ कह दिया गया है कि जो कुछ कहना है यहीं पर कह लीजिए। वहां पर जाकर हमको एक स्वर में बात करना है, लेकिन अमीर देशों के खिलाफ दूसरी दुनिया के देशों को एकत्र करने की जो कोशिश करनी चाहिए थी, वह कोशिश नहीं की गई है। हो सकता है कि वहां पर इन मुद्दों पर आधारित सहमति एक हद तक हो भी जाए। आज हमको अमीर देशों से अपने अधिकार सुरक्षित रखने की बहुत जरूरत है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि महिलाओं से संबंधित सामाजिक मुद्दों के बारे में हमको तैयारी कर लेना चाहिए। एकत्रित सभी महिलाएं सम्मेलन के बारे में कुछ बोल रही हैं, आपको उनकी बात सुनना चाहिए। वैसे मेरे विचार से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूरी तरह से बेकार नहीं होते हैं, बल्कि विचार विमर्श और
आदान प्रदान का महत्वपूर्ण मौका होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न विरोधाभासों के इस दौर में निश्चय ही सम्मेलन में इससे ज़्यादा कुछ होगा, फिर भी इसमें जो तय होगा वह हमारे देश के भाव सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों पर निश्चित रूप से असर डालेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन की तैयारी का अंतर ही इस बात की पुष्टि के लिए काफ़ी है। पैरा, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि सन 1975 में एक छोटा सा प्रतिनिधि मंडल मैक्सिको गया था। फिर सन 1985 में प्रतिनिधिमंडल के रूप में करीब 200 गैर सरकारी संगठन की महिलाएं भी नैरोबी भेजी गई थी। मैं अनौपचारिक तौर पर कह सकता हूं कि अब तक चीन में 10 साल के भीतर सरकारी प्रतिनिधि मंडल की संख्या कम से कम 100 से ऊपर हो चुकी होगी। इसमें से संयुक्त राष्ट्र संघ का पैनल अलग रखा गया है। पैरा, आज हमारे लिए खुशी की बात है कि भारतीय महिलाएं बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इस सम्मेलन में सरकारी संगठनों के अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों की 2000 महिला प्रतिनिधि वहां पहुंच चुकी हैं। इस सम्मेलन में विदेशी दानदाता एजेंसियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक की भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। मैं महसूस करता हूं कि भविष्य में इन महिलाओं की ओर से उठाई गई आवाज का निश्चित और सोचा समझा असर जरूर पड़ेगा। पैरा, महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे देश में नारी को मानव समाज की अस्मिता माना जाता रहा है। एक दृष्टिकोण यह भी है कि देश और समाज का अस्तित्व उस पर टिका हुआ है। दूसरा दृष्टिकोण यह भी हो सकता है कि वह सृष्टि की सनातन शक्ति है। सामाजिक स्तर पर मानव समाज के सर्वांगीण विकास में नारी का योगदान किसी भी दृष्टि से कम नहीं रहा है। स्वाभाविक रूप से घर परिवार समाज और राष्ट्र की समग्र चेतना एवं स्वरूप को प्रभावित करने वाली नारी की भूमिका का आभास सामाजिक स्थान समाज और राष्ट्र निर्माण में नारी की सत्ता अखरती रही है। इसके मूल में पुरुष का स्वयं को सृष्टि का कारण मानना हो सकता है, इसलिए वह नारी को हर क्षेत्र में अपने समान मानने से इनकार करते हुए गंभीर न्यायपूर्ण दृष्टि को नज़रअंदाज करता रहा है। पैरा, नारी की स्वतंत्रता और सभ्यता के विकास में बड़ा प्रत्यक्ष संबंध है। अगर मानव सभ्यता के विकास के बारे में एक नज़र डालें तो पाएंगे कि सृष्टि के प्रारंभ में मानव जंगलों में रहता था। न उसके पास घर था और न ही परिवार के नाम पर कोई व्यवस्था। इसके अतिरिक्त कपड़े भी नहीं हुआ करते थे। निर्वस्त्र रहकर वनों में विचरता रहता था। केवल उदर पोषण के लिए शिकार किया करता था। धीरे धीरे मानव कबीलों में रहने लगा। यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित न होगा कि इसी दौरान नारी पर बंधन लगना आरंभ हो गया। दूसरी बात यह कि नारी के प्रति भेदभाव बरतना शुरू हो गया। मेरे ख्याल से यह मुक्त नारी पर अंकुश लगाना ही था। कबीले का मुखिया स्त्री पुरुष संबंध के निर्धारित करने लगा। यही कालावधि थी जिसमें कबीले का पुरुष हर किसी महिला से संबंध बनाने के लिए आजाद न था। लेकिन कबीले की महिलाओं को इस बात की स्वतंत्रता नहीं रही कि वह किसी पुरुष से संबंध स्थापित कर सके। इस तरह धीरे धीरे परिवार व्यवस्था का उदय
हुआ। मनुष्य ने इस विकास के दौरान अपना काफी विकास कर लिया था। विराम।